Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor. In this video lecture, we will discuss about the ethnic composition of Sri Lanka. In our previous video, we have already talked about the ethnic composition of Belgium. Now we'll see the ethnic composition of Sri Lanka. We all know Sri Lanka, it's a small country. सबको पता है कि जो कि साउथ ऑफ द इंडिया के साउथ में जो है श्रीलंका आपको देखने को मिलता है, ठीक है. And it's an island nation we can say. And the few of the kilometers just यहाँ पर यदि आप देखें तो यहाँ पर आपका जो स्टेट तमिलनाडु है, तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूर जो है आपको श्रीलंका देखने को मिलता है. अगेन क्योंकि हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं श्रीलंका के, तो अगेन श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है बहुत ही डाइवर्स है. मतलब डिफरेंट मतलब आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल कम्युनिटी देखने को मिलती है. बहुत सारी कम्युनिटीज आपको श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है. जो मेजर जो कम्युनिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सो देयर आर टू सोशल ग्रुप्स. फर्स्ट इज द सिनाला स्पीकर्स, सेकंड इज द तमिल स्पीकर्स. सिनाला स्पीकर्स जो कि वहां के मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको श्रीलंका की देखने को मिलती है. एंड इट इज अबाउट 74% जो है श्रीलंका के अंदर आपको सिनाला स्पीकर्स देखने को मिलते हैं. प्लस तमिल स्पीकर्स जो कि आपके 18% आपको तमिल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं. वो कम्युनिटी जो कि तमिल लैंग्वेज वहां पर बोलती है वो 18% है. एंड वो कम्युनिटी जो कि वहां पर सिन्हाला लैंग्वेज को यूज करती है इट्स 74%. नाउ मोस्ट ऑफ द सिन्हालास जो है वहां पर आपको बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं. मतलब उनका जो रिलीजन है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है. देखिए यदि हम बात कर रहे हैं सिन्हालास की तो उनका मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हालास वो जो कि बुद्धिस्ट है. कुछ सिन्हालास जो है आपके क्रिश्चियंस भी देखने को मिलते हैं. वील सी. नाउ if we talk about the second social groups, it's a Tamil speaker जो कि 18% जो है टोटल पॉपुलेशन का की जो है वहाँ की श्रीलंका की, उस टोटल पॉपुलेशन में से 18% जो है वो की तमिल स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं. Now there are two Tamil groups. First is the Sri Lankan Tamils. Now second is the Indian Tamils. ठीक. तो तमिल स्पीकर जो है आपके पहले जो है श्रीलंकन तमिल्स हैं जो कि वहां के नेटिव्स आपको देखने को मिलते हैं. एंड जो कि 13% आपको वहां के श्रीलंकन तमिल्स, नेटिव्स मतलब जो कि ऑलरेडी वहां के जो तमिल्स हैं जो कि ऑलरेडी वहां के इनहैबिटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं. सो इट इज अबाउट 13% जो कि श्रीलंकन तमिल्स आपको श्रीलंकन नेटिव्स, ठीक है, मूल निवासी जिसे कहा जाता है. सेकंड इंडियन तमिल्स. इंडियन तमिल्स आपको पता है इंडिया के अंदर भी जो तमिल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में. तो जो तमिल्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर थे, तो ब्रिटिशर्स जो है बहुत सारे एज अ लेबर जो है श्रीलंका में जो है वहां पर एज अ लेबर जो है श्रीलंका में लेकर गए थे. तो उस समय वो जो लोग जो श्रीलंका में जाकर जो ब्रिटिशर्स उनको लेकर गए थे वो वहीं रह गए, ठीक है. सो उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स. तो इंडियन तमिल्स भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक. सो यदि हम बात करें श्रीलंकन तमिल्स की, मतलब ये जो तमिल स्पीकर्स की, तो इनका जो रिलीजन है वो हिंदू भी हो सकते हैं, ठीक है. कुछ हिंदूस हैं और मुस्लिम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. तो ये रिलीजन है, लैंग्वेज उनकी तमिल है, ठीक है, याद रखिएगा. नाउ 7% जो है वहां की पॉपुलेशन जो कि क्रिश्चियनिटी रिलीजन को फॉलो करती है. और ये जो क्रिश्चियंस हैं इनकी जो लैंग्वेज है, कुछ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो कि वहां पर तमिल लैंग्वेज बोलते हैं और कुछ जो है वो सिन्हाला बोलते हैं, ठीक है. नाउ यू कैन सी हियर दिस एरिया इज अ कंसंट्रेटेड एरिया जहां पर आपको श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं. मतलब पूरे इस श्रीलंका के अंदर ये जो रीजन है यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द जो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं दे आर श्रीलंकन तमिल्स. तो दिस कंसंट्रेटेड एरिया जो कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको श्रीलंकन तमिल्स देखने को मिलते हैं. याद रखिएगा इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट दिस रीजन, ठीक है. Okay, so this is all about the ethnic composition of Sri Lanka, ठीक है. And in our upcoming videos we will see how these two countries, first the Belgium and the Sri Lanka, accommodate its regional diversity. And in case of Sri Lanka we will see कि कैसे श्रीलंका जो है अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, बेल्जियम अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, ठीक है. So thank you so much.